मामला आपने स्टडी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही नोर है पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए और नोर तहसील के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित परिवार, जहाँ तक हम तो बचपन में नाम सुनते थे, हमारा गांव है जो पुस्तैनी गांव नीमला है, हमारे 4-5 गांव की एक पंचायत हुआ करती थी, पंचायत के सरपंच थे हेतराम जी सऊ, और उस पूरे बागड़ बेल्ट के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक थे हेतराम सऊ। आज उसके प्लाट के ऊपर जो उस इलाके का इतना बड़ा जनप्रतिनिधि रहा, कम से कम 20-25-30 साल तक सरपंच रहा, उस परिवार के मकान के ऊपर नोर में शादी का मतलब के बहाना देख करके, शादी का टाइम देख करके उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया और पूरा राजनीतिक सिस्टम, पूरी व्यवस्थाएं चुप बैठी है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और बहुत ही लानत की बात है कि तहसील के प्रतिष्ठित किसान परिवार को अपने प्लाट के FIR दर्ज करवाने के लिए थाने के आगे प्रार्थी मार करके बैठना पड़े। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात सरकार के लिए और प्रशासन के लिए क्या हो सकती है? अब आप ये उम्मीद करो कि नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम आदमी की हालात क्या होगी जब एक भूतपूर्व सरपंच का परिवार, जब एक जनप्रतिनिधि के परिवार की ये हालात है कि भादरा का कोई बदमाश, कोई लुटेरा, कोई मतलब गुंडा मवाली किस्म का आदमी आकर के नौर के किसी प्लाट पर कब्जा जमा करके बैठ जाए और प्रशासन जब कब्जा वालों की पक्ष ले, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आप क्या मतलब पूरे इलाके के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए, सब नेताओं के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये आज से 20-50 साल पहले ऐसी हालात हुआ करती थी कि जिसके बुकियों में जोर होता था वो किसी को उठा करके मतलब क्या है कि दूसरी जगह फेंक दिया और उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। इनके पास 1973 की 72 की इनके पास 72 की लिखा पढ़ी है। 72 की लिखा पढ़ी से इनका पूरा परिवार ने लगातार वहां कब्जा था, लगातार बैठे थे। आज कोई सीधा साधा गुंडा आकर के किसी से कोई फर्जी पट्टा वट्टा पता नहीं क्या बनाए क्या नहीं बनाए, लेकिन उनका तो तरीका ये कि हमारे पास तो बंदूक है, हमारे पास तो लट है, हम आकर के किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के मकान पर कब्जा कर लेंगे। ये नौर प्रशासन के लिए और सरकार के नेताओं के लिए बहुत डूब मरने की बात है। इस प्रकार के लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि आज ये हेतराम जी के मकान का नंबर आया है, कल आपके मकान का नंबर आएगा, परसों तीसरे के मकान का नंबर आएगा। और कोई भी आदमी प्रतिष्ठित नागरिक जो अपने रास्ते जाता है, जो अपने रास्ते आता है और जो आदमी मतलब के भी घर की कणक खा रहा है, आराम से रह रहा है, उस आदमी के लिए बहुत घातक दिन चल रहे हैं भाई। ये हालात रही तो फिर आप देखते रहना, पूरा जो बेल्ट है उसके अंदर लोगों के पास इसी प्रकार की लिखा पड़ी है और उस जगह आकर के फिर गुंडे मवाली कब्जा करेंगे, फिर आपके मकान बचने नहीं है। इसलिए मैं तमाम इस इलाके की जागरूक जनता से, सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 12 बजे थाने के आगे आए, नौर थाने का घेराव करेंगे और जो अधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर संलिप्त है इस कब्जा करवाने वाले मामले में, क्योंकि वो बेशकीमती जगह है, 40x60 का वहां प्लाट करोड़ों का है और उस करोड़ों के प्लाट में जो लोग मिलजुल करके जो घर में बैठे जो करोड़पति बने हुए हैं, जिन्होंने सेटिंग करके किसी गुंडे मवाली को बिठाने का काम किया है, मैं चाहता हूं कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ के तमाम उच्च अधिकारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जिन जिन लोगों की नेग्लिजेंसी रही है इस पूरे प्रकरण के अंदर, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और FIR हो। और FIR के बाद जो भादरा की बदमाश जिसने इस इलाके के अंदर, हमारे नौर के अंदर आकर के कब्जा करने का प्रयास किया है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। इन तमाम मांगों को लेकर के कल पूरे इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, जागरूक नागरिक और जो भी आम जनता है, जो लोग चाहते हैं कि हम अमन चैन से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, वो हर आदमी कल के 12 बजे के कार्यक्रम में आए। मैं भी मेरे कार्यकर्ताओं से, तमाम किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो इस परिवार के साथ घटना हुई है वो घटना आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकती है। और किसी को ये लगे कि यूं ही कोई वो सत्यवान आ गया कब्जा कर रहा है, नो भाई, ये इन ऐसे लोगों को, गुंडों को राजनीतिक संरक्षण होता है। ये भादरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को राज का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। मैं खुला कहना चाहता हूँ कि हमारे नौर के अंदर इस प्रकार के गुंडे मवालियों के लिए कतई जगह नहीं है। यहाँ इस प्रकार की कभी राजनीतिक जो है वो रंजिश नहीं रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी की आपस में। यहाँ इस प्रकार के गुंडों की, मवालियों की जगह नहीं है। नौर बहुत ही शांत प्रिय इलाका है, यहाँ कब्जे करने की, इस प्रकार की गुंडागर्दी की प्रथा हमारे नौर में नहीं है और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरे नौर की जनता इकट्ठी होकर के कल मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी तक FIR नहीं की है 13 तारीख। ये बताओ, ये FIR नहीं करने जो साबित करता है पार्टनर है, अटे पुलिस है जो पार्टनर है प्लाट में, था नहीं ये थोड़ी लगा रोड़ो।
ठेकेदार से टेढ़ा ठेढ़ा फाइनल तय करे हुए के मारे अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की जगह आता जाएगी तो थाने 20-30 लाख रुपया देंगे मैं। जो है कोई भी आदमी जो बाहर का आदमी आकर के कब्जा करता है तो पुलिस के साथ सेटिंग करके कब्जा करता है। मेरा खुला आरोप है, अगर जे मेरा कोई मोगे मीट दे नहीं थानेदार तो दे देगो, मेरे कोई फर्क कौन पड़ना, मैं खुलो कहने वाला आदमी भाई। इसके अंदर खुल्लम खुला पार्टनरशिप है थानेदार की, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जो है वो जो उनकी जगह इसे लोगों की जगह लाइन हुआ है पुलिस की, थाना नहीं होता। ऐसी हालात है, यहाँ लगातार चोरियां बढ़ रही है, डकैतियां बढ़ रही है। आपने देखा होगा टोपरियां, अब टोपरियां के थाना तो जो है वो राउसर लगता है, लेकिन चोरा दिमाग में आया कि नोर थानो है, क्योंकि चोरा दिमाग में आया टोपरिया नोर के लगे नोर थानो है। नोर थाने में सूतिया माई का लाल टोपरिया दिन दाड़े चोर चोरी करके 3 लाख रुपया ले गया, सोनो ले गया। 42 चोरियां हुई है टोपरिया गाँव में छोटी मोटी करके, आज तक कोई चोर को नोर के वहां सैकड़ों चोरी हुई है। मैं जगह दिन थानेदार जी आया नहीं, फिर थोड़ा दिन बाद में मैं अगर अटे कोई चोरियां खिलाफ कार्यक्रम हो तो मैं क्यों नोर 1000 मोटरसाइकिल चोरी हो गया। थानेदार जी के बहुत पेट में दर्द हुए मैंने, तो बाद में मैं कार्यक्रम कराया मंगेश जी थे 1000 मोटरसाइकिल को गलत आरोप लगा दियो, तो थानेदार जी भी पूर्ति करने में लग रही है। 1000 पूरा करके नोर हो जाएगा, जब तक 1000 मोटरसाइकिल पूरा चोरी नहीं हुआ, जब तक माई का लाल नोर सुझावे को नहीं। हालात करा कि पूरे इलाके में लगातार चोरियां बढ़ रही है, गुंडे मवाली आकर के प्लाटों पर कब्जे कर रहे हैं। एहतराम जी जैसे प्रतिष्ठित नागरिक जो हमारे पूरे इलाके की शान थे, किसानों के नेता थे, प्रतिष्ठित किसान परिवार थे, वो परिवार कोई कब्जा करने वालों परिवारों में से नहीं था। आप पूरे बागड़ बेल्ट में कोई भी पुराने जो लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के पूरी विधानसभा क्षेत्र के सब लोग जो जानते थे, उसका परिवार कब्जा करने वाला मवाली किस्म का परिवार नहीं है। उनके पास 1972 का जो है लिखा पढ़ी है, 72 से बैठे हैं। उनके प्लाट पर आकर के कोई गुंडा आकर के कब्जा कर ले तो आप ये उम्मीद करो अटे कोई बेचारो रेडी लगाने लो जे कोई 20 बाई 30 की जगह में बैठे हुए, अगर कोई बेचारो अटे कोई जे देखी कि कोई छोटी मोटी कोई परचून की दुकान करने वाला आदमी है, अगर कोई 15 बाई 20 की जगह पर बैठे हुए जगह की कोई राजनीतिक पहुंच को नहीं, जगह कन कोई डांगा को स्वांज को नहीं, जगह कन कोई टाइप को स्वांज को नहीं, आने वाले टाइम तो बंग मकाना पर भी तो कब्जा हो सी आई हालात बन सी। आज अगर पूरे इलाको नहीं बोलियो अटे आज 20-30 साल पहले कोई एक जो कहे प्रकरण हो भी माठे कब्जे को प्रयास हो, पूरे शहर का लोग बाग जगह इकट्ठा हो गए लड़िया, कब्जादारी ने बजा दियो। और आज फिर कह रहा हूँ नोर में पोल को नहीं है भाई, नोर शांत जरूर है लेकिन पोल कतई नहीं, या खुली कह रहा हूं मैं। कोई गुंडा और चाहे कोई मवाली हो चाहे बदमाश हो, किसी को संजीव बेनीवाल की कब्जी हो, भले ही हो राज की कब्जी, हमने बड़े बड़े राज्यों को ठीक किया है। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि ज्यादा सरकार के राज की कब्जे में रहने की जरूरत नहीं है। FIR 11 बजे पहली कॉपी मिल जानी चाहिए मैंने, अगर 11 बजे से कॉपी नहीं मिली तो फिर हमारी मांग सिर्फ FIR नहीं रहेगी, फिर मांग ये भी रहेगी कि थानेदार जी को यहाँ से रवाना करो। और जो जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त रहे, इस नौजवान की शादी थी बताओ, इसके हाथ के ऊपर ये देखो मेहंदी लगी हुई है। शादी के दिन ने ये देख करके कि भी इनके घर में शादी है कब्जा कर ले, अगर कब्जा करने को डोड़ो तो टेम धरार क्या भाई मैं काल अगर कागजी हो वो सही हो तो बिन पहले खुइया में इतराम सो घर को जानेंगे वो घरे जा रहे। ओ लो जी देवकर्ण जी आएगा पिताजी है, ए लो जी देवकर्ण जी, ओ मैं पट्टो ले लियो, मैं ओ थारो प्लाट थारो को नहीं मारो है जी, मैं हटा आगे रहूंगा, यहाँ बढ़ देंगे जरूरत के जगह दिन आगे घरे ब्याह हो जग दिन बढ़ देंगे जरूरत थी। और उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस, ये कह रही हम तो प्लाटों के मामले में क्या क्या करे, जो तो प्लाटा लोग कब्जा कराता फिरो, जो कब्जा छुटानता फिरो, सो काम करो पर करो बैठाइयो जो माल मिले, जो माल नहीं मिले क्योंकि इन पास आंख बेचारा पूछते नहीं है, जब माल को कर दे माल तो वो ही दे जगह फ्री को आता तो है, अब फ्री को हाथ तो गुंडा मवाली जगह कर रहे। और मैं यहाँ के भी सरकार के जो नेताजी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, यहाँ जो MLA उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है सबसे निवेदन है कि ये लड़ाई जो है वो अकेले की नहीं, इस परिवार की, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। इस प्रकार से कब्जे होने लग गए तो फिर सब जो है वो सीधे साधे लोगों के घरों पर कब्जे होंगे। हम तो भाई रात को घर से निकल करके इनके परिवार को हौसला देने के लिए साथ आया हूँ। सुबह 12 बजे हम हमारी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे और कल जो है वो पुलिस का भी इलाज करेंगे और कब्जेदारियों का भी इलाज करेंगे।